प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी को आमंत्रित किया गया है। 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट? हाँ देखिए खुशबू, सही है। योगी आदित्यनाथ जी आज 3 दिन बाद लखनऊ लौटे हैं और अभी जम्मू दौरा किया, 2 दिन उन्होंने फिर हरियाणा गए, उसके चुनाव प्रचार बाद आज आ रहे हैं। तो आज खिलाड़ियों का जो सम्मान करेंगे। और ये जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें जिन लोगों ने देश का मान बढ़ाया, उनमें 14 खिलाड़ी हैं उनके शामिल हैं जिनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा टीम में जितने लोग शामिल थे उनको 70-70 लाख का इनाम दिया जाएगा। और जिन्होंने विजय गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जो मेडल पाने वालों को 22.70 करोड़ रुपए जो दिए जाएंगे। तो इसमें मेडल पाने वालों प्रवीण कुमार, सुहास चलवाई, अजीत सिंह, प्रीति पाल, सिमरन, ललित उपाध्याय और राजकुमार सहित जो है लोग शामिल हैं। तो इन लोगों को आज सीएम खुद अपने हाथ से जो है सम्मानित करेंगे। और इससे पहले भी सीएम जब जीत के आए थे उनको उत्साहवर्धन किया था और उन्होंने पीठ थपथपाई थी और देश का मान बढ़ाने में प्रधानमंत्री ने भी उनको जो है पीठ थपथपाई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आज जो है ये माना जा रहा सरकार अपनी तरफ से जो कर रही खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती थी, उन घोषणाओं को अमली जामा देने समय आ गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसीलिए 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि आज खिलाड़ियों को देंगे ताकि खिलाड़ी उत्साहित हों और भविष्य में आगे जा करके और बेहतर प्रदर्शन करें और उनका आत्मबल और आत्मसम्मान बेहतर हो सके। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री की ओर से खिलाड़ियों को बुलाया गया है, आज सम्मानित भी किया जाएगा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री उत्साहवर्धन कर चुके हैं खिलाड़ियों को लेकर के। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में खेल नीति की बात करें तो उस तरह से स्थापित नहीं हुआ है खेल नीति। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो धाकड़ खिलाड़ी हैं ज्यादा से ज्यादा मेडल भी लेकर के आते हैं। खेल नीति में बड़ा बदलाव भी किया गया है। तो क्या लगता है टीएन मिश्रा जी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मनोबल बढ़ाने के साथ साथ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की एक नई पहल की शुरुआत करेंगे? हाँ देखिए, ये सही करे। हरियाणा में खेल का बहुत पहले से जो मतलब उत्साहवर्धन किया जा रहा है, वहाँ गवर्नमेंट खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती भी है। यूपी गवर्नमेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तो उन्होंने एक तो खेल नीति जो परिवर्तन अभी तो नहीं किया है बड़े रूप से, लेकिन सबसे बड़ी बात गाँव में जो बच्चे हैं स्टार्ट से जो है, तो गाँव में उन्होंने कहा छोटे छोटे खेल के मैदान विकसित हो, जो पंचायत की जमीन है वहाँ पे खेल के मैदान विकसित किए जाए और बच्चे वहाँ खेल सकें। अभी देखिए जो भूले बिसरे हुए जो खेल हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे जो है वो गिट्टम गुल्लक खेलना हो या जो अन्य जो चेस हो, इन सब खेलों को लेकर के लखनऊ में भी एक आयोजन किया गया जो स्टेडियम में 3 दिन पहले हुआ था। जनता टीवी ने उसका प्रॉपर प्रसारण भी किया था। तो ये स्थिति है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगे तो हैं लेकिन खेल की दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है कि यूपी में वो स्थिति नहीं है जो हरियाणा में है। हरियाणा जितनी जल्दी जो है उत्साहित होकर के खिलाड़ियों के लिए मदद करता है, इतनी जल्दी यूपी नहीं कर पा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि यूपी भी ऐसा करे और उम्मीद लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ से है। और ये एक पहल मानी जा रही है कि जो ओलंपिक में पहली बार जो है इस तरह का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश लेवल का, और जिसमें इन सब खिलाड़ियों को सम्मानित करके 22.70 करोड़ रुपए आज उनको दिए जाएंगे। और जो खिलाड़ी भाग ले चुके हैं ओलंपिक में उनको भी 70-70 लाख इंडिविजुअल दिए जाएंगे। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आपको बताते चले कि विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे जो मेडल लेकर के आए हुए हैं। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी इसमें शामिल है। 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि भी दी जाएगी खिलाड़ियों को। चलिए रुख करेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। बड़ी जानकारी,
सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। लोक भवन में शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बताते चले आपको कि आज कैबिनेट की बैठक है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाएगा। बताते चले आपको कि कई अहम मुद्दों पर फैसला भी आने की संभव है। लोक भवन में शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। तो योगी कैबिनेट की आज बैठक है। मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगी। शाम 5 बजे लोक भवन में बैठक की शुरुआत की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आज अहम बैठक करेंगे। सभी मंडल जिले के अफसरों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। आने वाले त्योहारों को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। शाम में सीएम आवास पर ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो अफसर हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से आगामी त्योहार है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली बैठक करने वाले हैं। बताते चले आपको कि शाम में सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी आला अधिकारी जुड़ेंगे इस बैठक में। तो आने वाले त्योहारों को लेकर ये बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम में ये बैठक की आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसका आयोजन होने वाला है। सीएम योगी अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जो आला अधिकारी है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक का ये पूरा मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बताते चले आपको कि कार्यवाही पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई थी। आज फाइनल फैसला आने की उम्मीद है। बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक का ये पूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसी खबर पर तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज जो ये पूरा मामला था बुलडोजर कार्यवाही को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी गई थी। नया अपडेट क्या है? देखिए, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह का जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई ना की जाए, लेकिन इसके अलावा जो रेल की पटरी के आसपास का हिस्सा है, फुटपाथों पर जो कब्जे हैं या फिर जो सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, अगर उस पर कार्रवाई करते तो उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। यानी कि उन्होंने तस्वीर साफ की थी कि जो आपराधिक मामलों में जिस तरह से सरकार का रुख रहा है कि जिनके खिलाफ कोई मुकदमे होते थे या किसी बड़े अपराध में शामिल होते थे, उनकी जो घर और जमीन है उस पर बुलडोजर चल रहा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता, पहले उसकी सुनवाई होनी चाहिए और कोर्ट को तय करना चाहिए कि कौन आरोपी है कौन नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 सितंबर को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 1 अक्टूबर तक पूरी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के जो बुलडोजर चला वो कई राज्यों से होता हुआ गुजरा है। कई राज्यों ने ये अपनी जो नीति है वो अपनाई। फिलहाल ये माना जा रहा है कि आज इस मामले की पूरी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के साथ ही एक गाइडलाइन भी तय कर सकता है कि किन घरों पे बुलडोजर चलेगा या किन पे नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कल ही एक फैसला आया है अयोध्या के मामले में, जहां पर अयोध्या का चर्चित रेपकांड था, उसके मामले में वहां पर बुलडोजर चलाया गया। मोहित खान के घर पर जो उनकी बेकरी थी वो तोड़ दी गई थी और उनका घर भी बुलडोज कर दिया गया था। और इसके बाद आज बताया जा रहा है कल जब डीएनए की रिपोर्ट आई है तो उसमें डीएनए मैच नहीं हुआ है, यानी कि काफी हद तक मोहित को राहत हो गई है। अब ऐसे में आज जब सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर जो याचिका करता है वो इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि एक युवक को आरोपी मानते हुए उसका घर और बिक्री को बुलडोज किया गया था, लेकिन आज वो एक तरीके से उस पूरे मामले से बाहर निकलता नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलीलें भी आज दी जाएंगी और ये हाल का मुद्दा भी रखा जाएगा, क्योंकि अयोध्या का रेपकांड काफी चर्चा में रहा था और अखिलेश यादव ने सदन में डीएनए जो जांच की मांग की थी और उसके बाद इसकी डीएनए कराया गया था और डीएनए में फिलहाल डीएनए मैच नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की दलीलें रखी जाएंगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो आम जो अपराधी हैं वो जो पकड़े जाते हैं उनके घरों को या उनके जो दुकानें हैं या ठिकाने हैं जब उसमें बुलडोजर चलता है, इसको लेकर एक गाइडलाइन आज जरूर जारी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
तो कि जिस तरह से देखा गया है कि बुलडोजर मामले को लेकर के जो विपक्ष भी है वो लगातार हमलावर है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं किया है, हालांकि उनके ड्राइवर का जो डीएनए है ना वो उनका मैच कर गया है। इसको लेकर के भी बड़ा सवाल बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन क्या लगता है तौकीर की जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष लगातार हमलावर है, इसको बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा था, आज पूर्ण विराम लगता हुआ या इस पर कोई बड़ा फैसला आता हुआ? देखिए, विपक्ष तो इसको मुद्दा बना ही रहा था कि कई ऐसे मामले होते हैं कि जो त्वरित कार्रवाई के बाद उसमें उनके नाम बाहर हो जाते हैं उस मुकदमों से, या फिर वो राजनीति की वजह से या आपसी रंजिश की वजह से किसी को फंसाने के लिए भी इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है उसके बाद अगर तस्वीर साफ होती है कि ये अपराधी या जिस पर आरोप लगाए गए वो निर्दोष था, तो ऐसे में उसकी चीजों को कैसे आप वापस करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली सुनवाई 18 सितंबर को हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि इस तरह के मामलों को जो जिस तरह से नीति अपनाई जा रही है वो वृहद स्तर पर हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी देखा गया, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उनके मकान को बुलडोजर किया गया था, जबकि बताया जा रहा था कि सिर्फ एक दीवार या एक छज्जे को लेकर वहां पर जो नक्शे में दिक्कत पाई गई थी। लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, इसी को मुद्दे को लेकर जो विपक्ष के नेता थे वो हमलावर भी हुए थे कि वो सिर्फ इसलिए उस मकान को गिराया गया क्योंकि वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। इस तरह की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है, इसलिए भी मांग की जा रही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए। तो आखिर बने रहिए, आखिर भी आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इससे बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी के मदरसा एक्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। असंवैधानिक घोषित करने का ये पूरा मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मार्च में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मार्च में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यूपी के मदरसा एक्ट के तहत ये पूरा मामला, इसी खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, यूपी के जो मदरसा का भी जिक्र चल रहा था, ये भी अब कोर्ट में इसकी भी सुनवाई है, क्या नया अपडेट? देखिए, करीब 20 साल पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में इस एक्ट को यहाँ पारित किया गया था और यहाँ पर मदरसों को मान्यता दी गई थी। करीब 20 साल बाद एक बार फिर मदरसा एक्ट चर्चाओं में है, क्योंकि हाई कोर्ट में ये दलील दी गई थी कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये धर्म आधारित शिक्षा नहीं दी जा सकती कहीं पर भी, ये संविधान के खिलाफ है। कई ऐसे मामले थे, कई और भी बिंदु थे जिसको रखने के बाद हाई कोर्ट ने मदरसे को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है और पूरी तरह से उसको रद्द कर दिया और कहा कि जब तक हम इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक मदरसे जैसे संचालित हो रहे थे वैसे ही चलेंगे। आज उसकी सुनवाई है मदरसा एक्ट को लेकर, और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी इस सुनवाई में, तो ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही रहने वाला है जैसा मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी कि मदरसे वैसे ही संचालित होते रहेंगे। कुछ गाइडलाइन जरूर जारी हो सकती हैं, एनसीईआरटी की किताबों को लेकर गाइडलाइन जारी हो सकती है कि उनको भी अब अपने सिलेबस में शामिल करना होगा और बच्चों की पढ़ाई में जो धर्म आधारित शिक्षा है इसके अलावा उन्हें क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये भी देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि असंवैधानिक का ये पूरा मामला है, कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। यूपी मदरसा एक्ट से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। बाराबंकी में 3 मजदूरों को की दम घुटने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फैक्ट्री की डीजल टैंक की सफाई करने उतरे थे तीनों मजदूर। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चलाया सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम पहुंची नौबस्ता बाजार। 14 में मचा है हड़कंप। बिजनौर में सहकारी गन्ना विकास समिति की डेलीगेट और संचालक पदों के चुनाव का मामला। संचालक और डेलीगेट उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त करने पर बाकियों का प्रदर्शन जारी।
कानपुर में हनुमान मंदिर विवाद, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। मुजफ्फरनगर में पीड़ित छात्र अतुल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जीता है केस, आईआईटी धनबाद झारखंड से जुड़ा हुआ था मामला, परिजनों में खुशी की लहर। मेरठ पुलिस ने 3 हत्याकांड का किया है खुलासा, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों से मोटरसाइकिल, मोबाइल, चाकू और तमंचा बरामद। आगरा में ताज नगरी आगरा की सड़कों पर अजगर की दहशत, पहले सड़क पर घूमता हुआ फिर कार में घुस गया अजगर। एसपी ताज सुरक्षा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भेजी वाइल्ड लाइफ की टीम। बाराबंकी में फैक्ट्री में हादसा, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा सपा के सदर विधायक सुरेश यादव। रायबरेली में अब फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला है सामने, पीडब्ल्यूडी कर्मी का जारी हुआ है 2 जगह मृत्यु प्रमाण पत्र, किसका प्रमाण पत्र नकली, जांच में होगा खुलासा। रायबरेली में आसमान में लगातार ड्रोन उड़ाने से ग्रामीणों में दहशत, ग्रामीणों ने ड्रोन देख पुलिस को दी है सूचना। महाराजगंज थाना क्षेत्र के ट्रक गांव का ये पूरा मामला। रायबरेली में पुलिस की सतर्कता आई है सामने, पुलिस ने विदेशी महिला टूरिस्ट की मदद की, विदेशी महिला को देखने के लिए लगा हुजूम। अलीगढ़ में ट्रक को बचाने के प्रयास में पलटी है कार में सवार 8 युवक हुए गंभीर रूप से घायल, सूचना पाकर मौके पर पहुंची परिजन और पुलिस की टीम। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।